मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूं। आज बसपा के कार्यालय पर एक बड़ी बैठक मुस्लिम भाईचारा कमेटी की हुई। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी सरफराज रायनी, जो कि सहारनपुर मंडल के प्रभारी हैं और अहम जिम्मेदारी जो है इस समय बीएसपी में देख रहे हैं। सहारनपुर मंडल की खासकर भाईचारा कमेटी की जिम्मेदारी जो है खासकर वो देख रहे हैं। सरफराज जी, आज जो बैठक थी ये मुस्लिम भाईचारा कमेटी की, इसकी मैं प्रेस ब्रीफ देख रहा हूं। बहन जी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफ दी है। क्या कहा है खासकर मुस्लिम भाईचारा कमेटी को और मुसलमानों को कैसे साधेंगी बहन जी इस बार? वैसे तो माननीय बहन जी ने सब कुछ उसमें बता दिया प्रेस नोट में। उसमें और हम भी उसे बताने का काम करेंगे लोगों को। प्रेस नोट में आपने देखा होगा 100 काम मुस्लिम समाज के लिए बहन जी ने बताए। ये 100 काम हमने मुस्लिम समाज के लिए किए, क्योंकि माननीय बहन जी कभी भी किसी भी चीज के लिए वादा नहीं करती। जो करना होता है तो एक्शन मोड में साथ के साथ, मतलब दूसरी पार्टियों की तरह घोषणा पत्र नहीं होता, उसका खेल नहीं है, जारी नहीं करती बहन जी। वादे वही नहीं करती बहन जी, तो करके दिखाती है। बहन जी ने ये दिखाया कि हमने इतने काम किए। अब आने वाली सरकार में जब आप लोग सरकार बनाओगे तो आने वाली सरकार में इससे ज्यादा काम करके देंगे। बहन जी ने एक चीज और कही इस प्रेस ब्रीफ में, मैंने देख रहा था। बहन जी ने ये कहा कि मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन भाजपा नहीं हारी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है भाजपा को नहीं हरा सकती। क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अगर मुस्लिम समाज 25-30% भी हमारे साथ लग जाए, बहुजन समाज पार्टी के साथ लग जाए, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को किस तरीके से जोड़ने की बात की गई है? मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई है, इसका काम करने का तरीका क्या होगा? कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे? इसका काम करने का तरीका भी माननीय बहन जी ने सब बताया है और कहा है कि भाई घूम के लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें भी समझाओ, और जो वैसे लोग हैं सबको ये बात बताओ कि बहन जी ने ये काम किया, आपका कभी भला नहीं किया, वो बुरा नहीं किया। और इसमें आपने माननीय बहन जी ने ये भी कहा है कि भाई हमारी सरकार में कभी ना तो बुलडोजर की जरूरत पड़ी, जो आज की सरकार बुलडोजर का काम करती है, और ना कभी दंगे हुए। मुस्लिम समाज का तो फायदा ही हुआ उस सरकार में। जिस तरीके से एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ बुलडोजरी कार्रवाई का इस्तेमाल होता है। हाल ही में एक बयान जो वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा, एक भाजपा के पूर्व विधायक है, मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, और बहन जी का ट्वीट हमने देखा। उस ट्वीट को देखते हो क्या लगता है, क्या वो एक राजनीतिक ट्वीट है, या फिर बहन जी ने एक महिला होते हुए मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को महसूस किया, उसके बाद बहन जी बोली? माननीय बहन जी सर समाज की नेता है, उन्हें सब पता है कब कहाँ क्या बोलना है। माननीय बहन जी ने जितना स्पष्ट तौर पर मुस्लिम समाज का नाम लिया है, मुस्लिम पहले भी लेती आई हैं। एक बार देवन में रैली थी, रैली में भी मुस्लिम समाज का नाम लिया था, फिर वो एक आचार संहिता का मुकदमा भी लगा था उस पर। तो माननीय बहन जी हमेशा से मुस्लिम समाज का नाम लेते आई हैं। अब आपने देखो, आपने भी बोला कि मुस्लिम भाईचारा की मीटिंग हुई। मुझे ये बता दो, कांग्रेस में समाजवादी में कहाँ मुस्लिम भाईचारा? अल्पसंख्यक होता है उनके यहाँ, अल्पसंख्यक दोनों के यहाँ अल्पसंख्यक होता है। मुस्लिम तो नाम लेने का काम ही नहीं करते वो लोग। तो माननीय बहन जी स्पष्ट नेता है, बिल्कुल जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, जैसे बहन जी ने पीडीए जो था अखिलेश यादव का, हालांकि अगर हमने समीकरण देखा तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा अगर बसपा वापस आती है, तो पीडीए में से डी तो बहन जी ने एक झटके में निकाल लिया। अब अगली नजर पी पर है और ए पर है। हालांकि ए आपके लिहाज से अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम है बसपा में, तो अगली नजर किस पर है? पी पर है या मुस्लिम पर है? बहन जी की जो नजर है वो पीडीए का तो छोड़ दो, पीडीए में तो डी तो ऑटोमेटिक ही निकला हुआ है वो। हाँ। और ए की रही बात, अब वो अखिलेश यादव बताए मैंने कि ए का मतलब क्या है। मुस्लिम का मतलब तो एम से आता है, जो बहन जी ने मुस्लिम भाईचारा रखा है। हाँ। एम तो गायब, ए तो गायब है उसमें। हाँ। ए तो गायब है। एम का मतलब मैं बता सकता हूँ मुस्लिम। अखिलेश यादव तो अपने मुंह से नाम नहीं लेते मुस्लिम। अखिलेश यादव मुस्लिम कह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कहते। बहन जी कहती हैं। बहन जी को तो स्पष्ट तौर पे कल का आप बहन जी का ट्वीट देख लो, और आज की जो प्रेस ब्रीफ है उसमें भी आज में मुस्लिम भाईचारा आया था। अच्छा, ये टोपी वाला लुक आज अलग देखने को मिला, सब लोग टोपी लगाए हुए थे, तो क्या ये नया लुक माना जाए, इसको बसपा का नया अंदाज माना जाए? नहीं, नया अंदाज या पूरा अंदाज पे बहुजन समाज पार्टी विश्वास नहीं करती। वो तो एक, अब सब लोगों को अच्छा लगा टोपी भी ओढ़ो भाई, तो इसलिए टोपी ओढ़ दी लोगों ने। अच्छा, टोपी ओढ़ लिया आपने। अच्छा, मेरा एक सवाल और रहेगा। बिहार में मुस्लिम लीडरशिप को लेकर तमाम जो मुस्लिम वर्ग है वो आरजेडी से सवाल कर रहा है कि भैया हम लोग आपको वोट देते हैं। आपने 3% वाले साहनी समाज से जो आता, मल्ला समाज से जो आते हैं मुकेश साहनी, उनको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, लेकिन 19% वाले मुसलमानों को ना ही कोई पद घोषित किया और ना ही टिकट दिया उस तरीके से। तो क्या मुस्लिम समाज जो है अब वो बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश जब आएगा चुनाव, तो यहाँ पर भी अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर सवाल पूछेगा? ये बात तो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोगों को समझनी चाहिए, फिर उन्हें नीचे के लोगों को समझानी चाहिए। क्या आपका ये उत्पीड़न कर रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं, दूर परे कर रहे हैं, फिर आप उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हो। बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ के देखो, वहाँ भी
बिहार में भी है, मैं यूपी तो बहुत दूर की बात है, आप वहीं देख लो इसका। आप जो है इसको वहीं देख लो कि क्या इसका मैसेज जाएगा। अब अगर मुस्लिम और दलित वहां जुड़ जाए, वहां भी अपना सरकार अच्छा, बनाना काम हमने एक चीज देखी है कि मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और तमाम जो अन्य चीजें हैं जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, उसको लेकर भाजपा एक तरीके से कार्रवाई करती है। लेकिन आज हमने देखा, बहन जी ने बताया कि उनकी 95 की सरकार में अल्पसंख्यक विभाग बनाया गया, मदरसा बोर्ड गठित किए गए, बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, जो मुस्लिम बेटियों की शादी थी उनके लिए 20-20 हजार रुपए दिए गए। तो क्या लगता है इन सब वादों को जो बहन जी ने आज फिर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें ब्रीफ में गिनाया है, क्या ये सब चीजें मुस्लिम समाज समझेगा और अब वो बसपा की ओर चलेगा, हाथी की ओर चलेगा? बिल्कुल समझेगा। जब समझाने का काम करेंगे तो बिल्कुल समझेगा। मुस्लिम समाज को जब बताने का काम करेंगे, भाई देखो ये तो प्रेस नोट में अखबार में निकल गया, हाँ। अखबार में तो कोई झूठी चीज निकलती नहीं। हाँ। और जब हम उन्हें बताने का काम करेंगे, ये बहन जी ने कहा है, और अगर तुम्हारे पास दूसरी पार्टी के लोग कोई पूछने के लिए आपके पास आए तो आप उनसे कहोगे यार हमें लिखित में बताओ आपने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया, तो वो 0/0 निकलेंगे। सिर्फ एक काम उन लोगों ने किया कि चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार हो, दोनों सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो, इसमें हिंदू मुस्लिम दंगे तो चरम पर थे। हाँ। और आज भी अगर दंगे भी हो रहे हैं और बुलडोजर भी चल रहा है, मुस्लिम समाज पे तो चल रहा है। तो माननीय बहन जी मुस्लिमों को, पिछड़ों को, दलितों को साथ लेकर चलने वाले नेता है। जब ये सब लोग साथ चलेंगे तो अपर कास्ट के जो समझदार लोग हैं वो फिर हमारी तरफ तो पूरा प्लान बन गया, सरकार बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह सरकार बन रही है। सरकार बन रही है। एसआईआर को लेकर ही बहन जी ने कुछ कहा है, एसआईआर जो है उसको किस तरीके से लेके काम करना है? एसआईआर को लेके बहन जी ने पहले भी दिशा निर्देश दिए थे जब बिहार में हुआ था ये, लेकिन अब बहन जी ने जो ये भाईचारे की मीटिंग बुला रखी थी, और भाईचारे की मीटिंग के बाद बहन जी ने देखा कि एसआईआर लगा दे, तो बहन जी ने सारे टोटल जो पदाधिकारी थे सबको बुला के एसआईआर के बारे में समझाया कि भाई इसमें चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के वोट बनवाओ और उसको वोटों को लागू करवाओ। मतलब ग्राउंड पे जाके सबके वोट जुड़वाने, जागरूक करना है। जागरूक नहीं, बनवाने हैं। अच्छा, बनवाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे साथ हाजी सरफराज रानी थे। एसआईआर को लेकर बीएसपी ने एक बड़ा निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट को जुड़वाओ, डॉक्यूमेंट्स वहां पर पूरे करवाओ, किसी भी विवाद में नहीं फंसना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोटों को जुड़वाना है। खासकर मुस्लिम समाज को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस ब्रीफ आई है उसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने को, मैं सिलसिलेवार तरीके से उसका विश्लेषण करूंगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें बात करने का। इस बातचीत को आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस बातचीत पर, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।